नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके सेकंड चैप्टर मात्रा के मापन का एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रमेय त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि के बारे में। हम आपको बता दें कि हम त्रुटि से रिलेटेड एक वीडियो पहले बना चुके हैं। उस वीडियो में आपने देखा कि त्रुटि क्या होती है, त्रुटि के प्रकार, जिसमें हमने देखा क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि तथा स्थूल त्रुटि के बारे में। लास्ट वीडियो में ही हमने चर्चा कर ली थी कि विभिन्न भौतिक राशियों के मापन में जो त्रुटियां उत्पन्न होती है उनके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में किसी भौतिक राशि के मापन में जो यादृच्छिक त्रुटि उत्पन्न होती है, जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, उस यादृच्छिक त्रुटि के ही कुछ हम पार्ट लेकर चल रहे हैं। जैसे प्रमेय त्रुटि है, इसे एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। आपेक्षिक त्रुटि जिसे रिलेटिव एरर कहा जाता है, और उसी से ही हम फाइंड आउट करेंगे प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। तो ये जो वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। हम आपको बता दें कि त्रुटि से ही रिलेटेड एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे त्रुटियों का संयोजन, अर्थात उस वीडियो में आप चर्चा करेंगे त्रुटियों का योग, घटाव, जोड़, बाकी गुणा जब होता है, या त्रुटि जब घातों के रूप में होती है तब जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, तो उसमें हमें त्रुटि किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ये 3-4 बिंदु देखने वाले हैं, प्रमेय त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के बारे में। विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग कक्षा 11 और कक्षा 12 के फिजिक्स के सभी टॉपिक्स के वीडियोज आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रमेय त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर की। देखिए, प्रमेय त्रुटि जिसे निरपेक्ष त्रुटि भी कहा जाता है, ये किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर के बराबर होती है। एक बार सुन लीजिए, फिर मैं यहां पर पुट भी करने वाला हूं। प्रमेय त्रुटि ये किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, जो एग्जैक्ट मान है, एग्जैक्ट मान में से यदि उसके मापित मान को घटा दे तो हमें प्रमेय त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। इसे निरपेक्ष त्रुटि भी कहा जाता है। तो मैं यहां पर इसका जो पहला पार्ट है इस वीडियो का वो लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमेय त्रुटि की। प्रमेय त्रुटि जिसे हम इसका दूसरा नाम भी है निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, इसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। यह है क्या, कहते किसे हैं? किसी भौतिक राशि की वास्तविक मान और मापित मान का अंतर। मापित मान को हम प्रेक्षित मान भी कह सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन में पुट कर रहा हूं, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को, मापित मान, इसे हम प्रेक्षित मान भी कह सकते हैं। प्रेक्षित मान, जो हमने मापा उसे हम मापित मान कह रहे हैं। तो इन दोनों का जो अंतर है, किसी भौतिक राशि की वास्तविक मान व मापित मान का अंतर, अंतर प्रमेय त्रुटि कहलाता है। प्रमेय त्रुटि कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, किसी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है
वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए, जो आप रीडिंग्स लेंगे, जितने आप पाठ्यांक लेंगे, जैसे हम एक ही भौतिक राशि है उसका बार बार मापन करेंगे तो हमें यादृच्छिक त्रुटियां क्रिएट होती है। वहां पर कुछ वास्तविक मान से ज़्यादा और कुछ वास्तविक मान से कम मान प्राप्त होते हैं। यदि आप उन सभी पाठ्यांकों का औसत ले लें तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो औसत मान के इक्वल होगा। देखिए, लगभग औसत मान हम उसको लेकर, जो औसत मान है उसको हम वास्तविक मान के इक्वल लेकर चलेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? एक बार फिर से सुन लीजिए। जो वास्तविक मान है एक्चुअल में होता है जो पाठ्यांक है उन सब का औसत। क्लियर? चलिए, तो मैं यहां पर एक भौतिक राशि लेकर चलता हूं। माना किसी भौतिक राशि के मापित मान, माना किसी भौतिक राशि के मापित मान है A1, A2, A3, इसी प्रकार से AN मान है। N रीडिंग्स हैं। देखो, इनमें जो मान आप माप रहे हैं इनको हम पाठ्यांक कहते हैं और मापित मान भी कह सकते हैं, प्रेक्षित मान भी इनको कह देते हैं। इन्हें अंग्रेजी में रीडिंग कहा जाता है। ये हमने मापा तो रीडिंग्स हैं A1, A2, A3 ... AN। तो यहां पर N पाठ्यांक है। कितने पाठ्यांक है? N रीडिंग्स हमने ली है। अब इनका जो वास्तविक मान है, इस भौतिक राशि का वास्तविक मान कैसे निकालेंगे? इनका हम औसत ले लेंगे। इनका हम क्या ले लेंगे? औसत। तो देखिए, वास्तविक मान कैसे प्राप्त होगा? भौतिक राशि का वास्तविक मान, भौतिक राशि का वास्तविक मान, तो भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है वो हमारे पास में है। AM से हम उसे पुट करेंगे और इन सभी राशियों के औसत के इक्वल हम इसे लिख सकते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ... AN। हमारे पास में N राशियां हैं, इसलिए हम इसको N से डिवाइड कर देंगे। देखिए, जो वास्तविक मान है उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी जितने अधिक पाठ्यांक होंगे। जितने ज्यादा आप पाठ्यांक लेकर चलेंगे, उस भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करता हूं प्रम त्रुटि की। तो जो प्रम त्रुटि है जिसे हम डेल्टा A से पुट करेंगे, सभी मापित मानों के अंदर प्रम त्रुटियां उत्पन्न होगी। तो पहले मान में प्रथम भौतिक राशि के मतलब भौतिक राशि के पहली जो वैल्यू है उसमें जो प्रम त्रुटि क्रिएट होगी वो देखो क्या होगी? प्रम त्रुटियां, प्रम त्रुटि, जिसे हम निरपेक्ष त्रुटि भी कह रहे हैं, निरपेक्ष त्रुटि। क्लियर? तो देखिए, यहां से हम देखेंगे पहली राशि में, पहले मान में, तो पहले मान के अंदर कितनी निरपेक्ष त्रुटि या प्रम त्रुटि क्रिएट होगी, इसको हम लिख रहे हैं डेल्टा A1 से। देखिए, जो प्रम त्रुटि है इसको हम डेल्टा A से पुट करेंगे और पहली राशि के अंदर जो प्रम त्रुटि है, पहली जो वैल्यू है उसमें जो प्रम त्रुटि है वो है डेल्टा A1। तो इसको हमने डेल्टा A1 से लिख दिया। ये इसके वास्तविक मान और मापित मान के अंतर के बराबर होगा। इसी प्रकार से दूसरे मान में, दूसरे पाठ्यांक में, दूसरे पाठ्यांक में इसे हम लिखेंगे डेल्टा A2 से और ये डेल्टा A2 किसके इक्वल होगा? AM माइनस A2। इसी प्रकार से तीसरे पाठ्यांक में जो त्रुटि है वो है डेल्टा A3 जो कि AM माइनस A3 के इक्वल होगी। इसी प्रकार से हम चलते जाएंगे Nवें पाठ्यांक में, Nवें
पाठ्यांक में प्रम त्रुटि क्या होगी? देखिए डेल्टा ए एन बराबर ए एम माइनस ए एन, ए एम माइनस ए एन, ये हमारे पास में आ चुकी है प्रम त्रुटियां, निरपेक्ष त्रुटियां। क्लियर? यहां तक एकदम समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके हम आपेक्षिक त्रुटि देखेंगे। आपेक्षिक त्रुटि हमें समझने के लिए माध्य प्रम त्रुटि समझनी पड़ेगी। देखिए जो माध्य प्रम त्रुटि होती है वो प्रम त्रुटियों के परिमाणों के औसत के बराबर होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, माध्य प्रम त्रुटि जो कि प्रम त्रुटियों के परिमाणों के औसत के बराबर होती है। चलिए आप लोगों के सामने हम रख भी देंगे। अब हम देख रहे हैं माध्य प्रम त्रुटि, माध्य प्रम त्रुटि, इसे हम डेल्टा ए एम से पुट करेंगे, डेल्टा ए एम से। डेल्टा ए तो है सिर्फ प्रम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, और डेल्टा ए एम आ गया है माध्य प्रम त्रुटि। जो प्रम त्रुटियां हैं उनके परिमाणों का औसत माध्य प्रम त्रुटि कहलाता है। चलिए मैं डेफिनेशन यहां पर इसकी पुट करने जा रहा हूं कि भौतिक राशि की प्रम त्रुटियों के परिमाणों के औसत को, प्रम त्रुटियां हम लेकर चलेंगे, प्रम त्रुटियों के परिमाणों का औसत मान, परिमाणों का औसत मान माध्य प्रम त्रुटि कहलाता है। परिमाणों का औसत जो मान है इसको हम क्या कहेंगे? माध्य प्रम त्रुटि, माध्य प्रम त्रुटि कहलाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए इसको मैथमेटिकल रूप में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है हमारे पास में डेल्टा ए एम। ये जो डेल्टा ए एम है ये इन प्रम त्रुटियों के परिमाणों के औसत मान के बराबर होगा, क्योंकि ये जो प्रम त्रुटि है वो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जो प्रम त्रुटि है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। देखिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं, प्रम त्रुटि जिसे हम निरपेक्ष त्रुटि भी कह सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक या ऋणात्मक दोनों पॉसिबल है, दोनों हो सकती है और दोनों ही होगी, दोनों ही होगी। क्लियर है? कुछ इनमें से मान होंगे वो धनात्मक होंगे, कुछ मान ऋणात्मक होंगे। क्लियर? अब माध्य प्रम त्रुटि की जब हम बात करेंगे तो इन सभी प्रम त्रुटियों का परिमाण लेंगे। परिमाण लेने का मतलब ये हो गया है कि उसका जो मान है वो प्लस में ही लिया जाएगा, धनात्मक ही लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका मान आया, डेल्टा ए1 का मान आया प्लस 0.05, तो उसका जब हम परिमाण लेंगे तो वो उतना ही रहेगा, प्लस 0.05 ही। लेकिन यदि इसका मान आ गया हमारे पास में माइनस में 0.01, तो उसका जब हम परिमाण लेंगे तो वो प्लस में 0.01 हो जाएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देंगे। चलिए, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि प्रम त्रुटियों के परिमाणों का औसत, तो प्रम त्रुटि ये है पहला मान, उसका परिमाण को हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए परिमाण को इस तरीके से दो लाइनें खींचकर इसको मोड कहा जाता है, और परिमाण लेने के पश्चात जो राशि है वो धनात्मक ही प्राप्त होगी। देखो 5 का परिमाण होता है 5 और -5 का परिमाण भी होता है 5। तो परिमाण यहां पर यदि परिमाण ले रहे हैं हमारे पास में अदिश राशियों का, इसका मतलब आप उन राशियों को धनात्मक लेकर चलेंगे। धनात्मक करें, राशि ऋणात्मक भी है तो उनको हम धनात्मक करें। देखिए सदिश राशियों का परिमाण लेने का तरीका हम आगे के जो चैप्टर्स है उनमें देखेंगे, बट अदिश राशियों का परिमाण इसी तरीके से लिया जाएगा। क्लियर? तो ये आ गया है पहली राशि के अंदर जो प्रम त्रुटि क्रिएट हुई उसका परिमाण। इसी प्रकार से दूसरी राशि डेल्टा A2 का परिमाण
इसी प्रकार से तीसरी राशि डेल्टा A3 का परिमाण, ऐसे ही हमारे पास में nवीं राशि डेल्टा AN का परिमाण, और हम इन सब का औसत लेंगे। तो इन सब का औसत लेना है तो क्या करोगे, यहां पर हमारे पास में टोटल जो राशियां हैं वो n राशियां हैं, तो इसको हम n से डिवाइड कर देंगे। किससे विभाजित कर दिया हमने, n से इसको विभाजित कर दिया, और n से विभाजित करते ही हमें माध्य प्रम त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। हमें क्या मिल गई है, माध्य प्रम त्रुटि। अब हम आगे जो हमारा इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर, इसकी ओर बढ़ते हैं। इसके लिए हम यहां से थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे आपेक्षिक त्रुटि की। आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। देखिए, ये किसी भौतिक राशि की जो माध्य प्रम त्रुटि है तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात के इक्वल होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, भौतिक राशि की माध्य प्रम त्रुटि, भौतिक राशि की माध्य प्रम त्रुटि, माध्य प्रम त्रुटि एवं वास्तविक मान के अंतर को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। भौतिक राशि है हमारे पास में, और उस भौतिक राशि के अंदर हमने प्रम त्रुटि देखी, फिर माध्य प्रम त्रुटि देखी, उसका वास्तविक मान देखा। तो उस भौतिक राशि की माध्य प्रम त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या कहेंगे, इसको यहां से सही कीजिए, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारे पास में क्या होगा, आपेक्षिक त्रुटि होगा। तो यहां से देखिए, आपेक्षिक त्रुटि ये बराबर होगी माध्य प्रम त्रुटि, माध्य प्रम त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात के बराबर। भौतिक राशि का वास्तविक मान आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। फिर हम बात करेंगे, तो ये जो माध्य प्रम त्रुटि है इसको हम डेल्टा AM से पुट कर रहे हैं, वास्तविक मान को हम AM से पुट करते हैं। अंत में यहां पर हम बात करेंगे प्रतिशत त्रुटि की। तो जो प्रतिशत त्रुटि है वो देखिए किसके तुल्य होगी, बराबर होती है आपेक्षिक त्रुटि को आप 100% से गुणा कर दीजिए। आपेक्षिक त्रुटि इनटू में आ गया हमारे पास में 100%। तो आपेक्षिक त्रुटि खुद किसके इक्वल है, डेल्टा AM अपॉन में AM इनटू में 100% आ जाएगा। ये हमारे पास में आ गया है प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला, सूत्र। क्लियर। तो ये था आज का हमारा वीडियो में, जिसमें हमने 3 टॉपिक प्रम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की चर्चा की। अब इनको हम बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बुक का ही एग्जाम्पल लिया है, NCERT की पाठ्यपुस्तक का ही ये उदाहरण है। आप यदि इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो बाकी जो भी अदर एग्जाम्पल आपके पास में होंगे जिसमें आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि पूछी जाती है, आप इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हमें एक सरल लोलक दे रखा है और उसके दोलन काल हमें दे रखे हैं। देखिए, पहले तो आपको समझना है कि सरल लोलक होता क्या है। यदि हम किसी पिंड को एक अवितन्य डोरी से दृढ़ आधार से बांध दें, ये हमारे पास में कोई पिंड है और इसको हमने एक डोरी से बांधा है। ये डोरी इस तरीके से है, न तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है और इसका द्रव्यमान भी नगण्य है। यहां पर ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान अधिक है, लेकिन ये जो पिंड है वो बिंदुवत आकार का है।
अब यदि हम इसको यहां से एक दिशा में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो ये इस स्थिति के दोनों ओर, इस स्थिति को हम कहते हैं माध्य स्थिति, दोनों ओर इधर इधर गति करता रहता है। तो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है। इस व्यवस्था को हम कहते हैं सरल लोलक। इसे क्या कहा जाता है? सरल लोलक कहा जाता है, पिंड लोलक कहा जाता है। अब देखिए कि इसका एक चक्कर, जैसे हमने यहां से इसको छोड़ा तो ये यहां से यहां तक जाएगा, वापस यहां तक आएगा, तो इसका एक चक्कर हो जाएगा। तो एक चक्कर में लगा जो समय होता है उसको हम कहते हैं दोलन काल। इसे क्या कहा जा रहा है? दोलन काल। तो हमने क्या किया, इसको यहां से छोड़ दिया तो ये इस तरीके से दोलन गति कर रहा है। तो यदि हम इसके दोलन काल को मापें तो इसका दोलन काल हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? इसका एक जो पाठ्यांक है वो 2.63 सेकंड, दूसरा जो पाठ्यांक है वो है 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड, और जो लास्ट पाठ्यांक है वो हमें मिला है 2.80 सेकंड। क्लियर? अब इस एग्जाम्पल में हमें पूछा है आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या क्या होगी। तो आपेक्षिक त्रुटि फाइंड आउट करने के लिए माध्य परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी। माध्य परम त्रुटि के लिए हमें परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी, और परम त्रुटि के लिए हमें वास्तविक मान, माध्य मान निकालना पड़ेगा। तो सारी की सारी जो अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ा है उन सबको हम यूज लेते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर? ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे वास्तविक मान की। तो वास्तविक मान क्या होगा? वास्तविक मान को मैं Tm से पुट कर रहा हूं। देखिए जो आवर्तकाल है, पीरियोडिक टाइम है, इसे हम T से पुट करेंगे और वास्तविक मान को हम Tm से पुट करेंगे। क्लियर? तो देखिए ये किसके इक्वल होगा? जो भी आपके पास में रीडिंग है, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी रीडिंग्स का आप जोड़ कर दीजिए और 5 का भाग लगा दीजिए। तो देखिए यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया? Tm बराबर 2.63 प्लस में दूसरी रीडिंग है 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, और इसमें हम 5 का भाग लगा देते हैं। तो देखिए पहले तो इनका हम जोड़ करेंगे, तत्पश्चात इसमें हम 5 का भाग लगाएंगे। तो देखिए इनका योग क्या आ जाएगा? 9 हो गया, 11, 12, तो लास्ट जो संख्या है वो तो आ गई 12, एक हासिल का हो गया 9, और 7 हो गया 16, 16 और 4 हो गया 20, 25 और 6 31, 3 हासिल का हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये आ गया हमारे पास में 13, और 2 संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे। ये रीडिंग्स हमारे पास में आ गई है। यदि कहीं जोड़ बाकी में त्रुटि रह जाती है तो विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक आप कर लेंगे। वैसे मैंने ध्यान से ही किया है, बट फिर भी हो सकता है कोई त्रुटि हो जाए, तो आगे आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 का इसमें जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ गया? 2 बार में 10 आ गया, 3 शेष रह गया तो 31 हो गया। ये 6 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा? 6 बार में चला जाएगा। फिर 1 शेष रह गया 12 में, 12 में 2 बार में चला जाएगा। फिर 2 शेष रह गया जिसमें 4 बार में चला जाएगा। ये हमारे पास में समय आ गया है, वास्तविक मान आ गया है। दोलन काल का वास्तविक मान, माध्य मान प्राप्त हो गया है। क्लियर? अब हम यहां पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे प्रम त्रुटि की। तो प्रम त्रुटियां देखिए, प्रम त्रुटि, तो पहले मान में जो प्रम त्रुटि है उसको हम डेल्टा T1 से पुट करेंगे, जिसे हम Tm माइनस T1 से। इसी प्रकार से दूसरे जो वैल्यू है उसमें जो प्रम त्रुटि होगी डेल्टा T2 से, जो कि Tm माइनस T2। तीसरी रीडिंग किससे आई? डेल्टा T3 बराबर Tm माइनस T3। चौथी जो रीडिंग है वो है डेल्टा T4 इक्वल टू Tm माइनस T4। इसी प्रकार से जो 5वां पाठ्यांक है डेल्टा T5 बराबर Tm माइनस T5। ये आ गया हमारे पास में।
अब इन सब की वैल्यू रखकर हम प्रमेय त्रुटियां ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले ये जो वैल्यू हमारे पास में है ये है 2.624, माइनस में हमारे पास में पहली जो रीडिंग है वो है 2.63। तो यहां से इसका जो डिफरेंस है वो देखिए, इसको मैं 0 लगाकर पुट कर देता हूं। ये हमारे पास में माइनस में आएगा 0.006 हमारे पास में आएगा, और वो भी माइनस में आएगा। दूसरा पाठ्यांक देखेंगे, टीएम कितना है, टीएम ये रहा 2.624। दूसरी जो रीडिंग है वो है 2.56। तो यहां से हमारे पास में क्या निकलेगा, इसको भी मैं एक 0 लगाकर, ताकि सोल्व करने में थोड़ा सा इजी रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास में अब की बार प्लस आएगा 0.064 आ जाएगा। देखो यहां से 0.040 बच गया, 24 इधर है ही, देन यहां पर 0 प्लस में आएगा 0.064। अगला पाठ्यांक क्या आएगा, टीएम की जो वैल्यू है वो है 2.624। तीसरा जो पाठ्यांक है वो हमारे पास में 2.420। तो हमें क्या मिल जाएगा, अब की बार भी हमें प्लस में ही मिलेगा। और जो रीडिंग्स है वो देखिए, गौर करके देखेंगे, 0.0204 मिलने वाला है, 204। काफी ज्यादा डिफरेंस यहां पर माध्यमान और मापित मान में आ रहा है, प्रमेय त्रुटि अधिक आ रही है। एक बार इससे गौर करके जरूर देख लीजिए, कहीं कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सही लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रमेय त्रुटि है वो हमारे पास में क्या है, 2.624 माइनस में T4। चौथा जो पाठ्यांक है वो है 2.71। इसके मैंने भी 0 लगा दिया है। यहां से आप देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस में अब की बार मिलने वाला है। और देखिए यहां से हमें मिल चुका है 76 और 10, 0.086 मिल जाएगा, 0.086। और ये सब के सब जो पाठ्यांक हैं वो सेकंड में आएंगे। किस में आएंगे, सेकंड में, क्योंकि इनका जो अंतर है, समय का अंतर है, ये सेकंड में मापा जाएगा। क्लियर। अंतिम जो पाठ्यांक है, प्रमेय त्रुटि है, वो हमारे पास में क्या निकल कर आ रही है, 2.624 माइनस 2.800 कर दिया मैंने यहां पर। ये भी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, 0.0। देखिए 0. यहां से 176 सेकेंड, ये हमारे पास में इनके पाठ्यांक आ चुके हैं। आप देख सकते हैं प्रमेय त्रुटि हमने फाइंड आउट कर ली है। प्रमेय त्रुटि के पश्चात अब हम यहां पर ज्ञात करेंगे माध्य प्रमेय त्रुटि। और माध्य प्रमेय त्रुटि के लिए जो प्रमेय त्रुटियां हमने अभी अभी फाइंड आउट की है, इनके परिमाणों का औसत लेंगे। इनके परिमाणों का औसत लेते ही हमें क्या मिल जाएगी, माध्य प्रमेय त्रुटि। माध्य प्रमेय त्रुटि, इसको हम डेल्टा टी से पुट करेंगे। किसके तुल्य होगी, देखिए बोर्ड पर फोकस करेंगे। डेल्टा T1 का मोड प्लस डेल्टा T2 का मोड प्लस डेल्टा T3 का मोड, फिर प्लस में डेल्टा T4 का मोड प्लस डेल्टा T5 का मोड अपॉन 5। ये हमने माध्य प्रमेय त्रुटि का सूत्र पुट कर दिया है।
यहाँ से हमारे पास में डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 और डेल्टा T5 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे डेल्टा Tm। चलिए मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर। डेल्टा T1 की वैल्यू वहाँ से पहली जो रीडिंग है वो है माइनस में 0.006 प्लस, देखिए समझाने के हिसाब से मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी है। दूसरा जो पाठ्यांक है वो कितना है, चलिए 0.064 सेकेंड। तीसरा जो पाठ्यांक है वो कितना है, 0.204, फिर प्लस चौथा जो पाठ्यांक है वो क्या है, वो अभी माइनस में है, तो माइनस में हमारे पास में क्या आ जाएगा 0.086, इसका मोड लेना है। और जो लास्ट का जो पाठ्यांक है वो भी माइनस में है 0.176। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है। हमने इनके पांचों की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए बोर्ड पर फोकस करिए, ध्यान रखेंगे, इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसका जब हम मोड लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 0.006, इसका मोड लेंगे तो ये पहले से ही प्लस में है, तो 0.064 प्लस ये भी पहले से ही प्लस में है, तो मोड लेने के पश्चात भी वही रहेगा। ये माइनस में है तो मोड लेने के पश्चात ये प्लस में हो जाएगा 0.086, और ये भी माइनस में है जो कि मोड लेने के पश्चात प्लस में आ जाएगा, तो 0.176 अपॉन 5। क्लियर। अब इन सब का जोड़ कर दीजिए डेल्टा Tm। तो यहां से आप देखेंगे 10 हो गया, 14, 20, 26, 2 हासिल की हो गई, तो 2, 8, 16 और 7, 23 हो गया। 2 हासिल की हो गई, 2, 4, 5 हो गया, फिर पॉइंट आ गया, 0 आ गया, बट्टे में 5 आ जाएगा। जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, 0.1, 3 में भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर 35 में 7 बार में चला जाएगा, एक सेंस रह गया उसमें 2 बार में चला जाएगा। ये हमें मिल चुका है मध्य प्रम त्रुटि, जो कि सेकंड में मिलेगी। किसमें मिलने वाली है, सेकंड में। अब हम बात करेंगे यहां पर आपेक्षिक त्रुटि की। आपेक्षिक त्रुटि जो कि किसके तुल्य होगी, देखिए 0 पॉइंट, मैं एक बार फॉर्मूला पुट कर देता हूं, डेल्टा Tm अपॉन में Tm। तो फॉर्मूला हमारे पास में ये रहा 0, डेल्टा Tm अपॉन में Tm, वैल्यू 0.1072 अपॉन Tm की जो वैल्यू है ये रही 2.624। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहां से आपेक्षिक त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। इसमें इसका भाग लगा दीजिए, आपेक्षिक त्रुटि हमें मिल जाएगी। क्लियर। फिर इसके पश्चात हम फाइंड आउट करेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो जो प्रतिशत त्रुटि है उसे आप आपेक्षिक त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रतिशत त्रुटि किसके तुल्य होती है, जो भी आपके पास में आपेक्षिक त्रुटि है उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% भी लगा दीजिए। तो ये हमारे पास में है आपेक्षिक त्रुटि इनटू में 100%। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो रिलेटिव एरर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एग्जाम्पल, आज का वीडियो, जिसमें आपने प्रम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के बारे में विस्तृत जानकारी ली। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो भी त्रुटि से रिलेटेड ही होगा। उसमें आप देखेंगे त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का घटाव, जोड़, गुणन, भाग और इन सब प्रक्रियाओं के दौरान, संक्रियाओं के दौरान
जो रिजल्ट्स हमें प्राप्त होते हैं उनमें किस प्रकार की त्रुटि प्राप्त होगी, इसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल से हस्तलिखित नोट्स यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, हस्तलिखित नोट्स वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करें, थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।